नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। यह वीडियो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का पहला सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आप सभी को इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी बताता चलूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और किसने बनाया? अशोक ने बनाया है। ठीक है। और देखिए, अशोक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां है और जिसमें कलिंग युद्ध वर्णन है वो है 13वां अभिलेख। ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न अशोक से पूछे जाते हैं, तो इसे सब याद रखिएगा। और देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं किसका गुलाम था? यह है मोहम्मद गौरी का। ठीक है, गजनी के शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ठीक है, जिसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने, इसका दामाद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, उसने कुतुबुद्दीन मीनार को पूरा किया था। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण किया है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को। ठीक है, नीलगिरी पर्वत को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। और देखिए, यदि नीलगिरी पर्वत ना रहे, ठीक है, तो क्या होगा? पाल घाट। ठीक है, पाल घाट को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। यदि नीलगिरी पर्वत ना रहे तो होगा पाल घाट। लावणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? यह दोस्तों महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी और तमाशा। और देखिए दोस्तों, और एक है दही हांडी। ठीक है, दही हांडी भी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ये दोस्तों अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। और देखिए, अकबर के दरबार में 9 दरबारी थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, तो इन नवरत्न कौन कौन थे? ये नवरत्न तानसेन, भगवान दास, मान सिंह, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम और अब्दुल रहीम खान खाना, ये नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। अब देखिए, आगे देखते हैं। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, यूनिसेफ जो संस्था है वो किस लिए काम करता है? बच्चों के लिए। बच्चों का पोषण, भरण पोषण, जो जितने भी वर्ल्ड में जो विकसित नहीं है, ऐसे देश जहाँ बच्चों का सही से पालन पोषण नहीं होता है, ठीक है, भरण पोषण नहीं होता है, उनके लिए ये यूनिसेफ काम करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इकोनॉमिक फंड। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई है। गेट का जगह WTO ने कब लिया था दोस्तों? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में गेट का स्थान कौन ले लिया था? WTO ने। ठीक है, यानी गेट को ख़त्म करके उसके स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, और WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? यह जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। ठीक है,
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? यह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? यह दोस्तों अकबर ने। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत राष्ट्रकूटों काल की है। ठीक है, राष्ट्रकूट काल की है, यानी राष्ट्रकूट के काल के समय में एलोरा एलिफेंटा में शैलकृत बनाया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों एलोरा और एलिफेंटा में बौद्ध के जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था? यह दोस्तों औरंगजेब ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध किया था इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण। ठीक है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। और किसके नेतृत्व में हुई थी? यह दोस्तों माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। ठीक है, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये पूछा जाता है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और देखिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, और इसी दिन सुबह सुबह महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और गिरफ्तार कर इन्हें पुणे के आगा खां महल में कैद करके रखा गया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए। देखिए इनकी नौसैनिक शक्ति इतनी अधिक थी कि इन्होंने श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर इन्होंने विजय पाया था। ठीक है, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा था चोल वंश के लोगों ने। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये दोस्तों वेटिकन सिटी। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, और यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए बड़ा देश कौन सा है? बड़ा देश है चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। ठीक है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? ये दोस्तों फैजाबाद। ठीक है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखिए एक नागार्जुन सागर बांध भी है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और देखिए अंतिम प्रश्न है इराक की मुद्रा का नाम क्या है? ये दोस्तों दिनार। ठीक है, इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। तो आप लोग जितने भी देश के जो नामी देश हैं उनके मुद्रा का नाम पूछा जाता है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।